नमस्कार साथियों, आपका अपने समर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्रपाल सिंह आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ उपलब्ध हूँ। आपने जगह जगह बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, ऐसे नारे लगते हुए देखे ही होंगे। और बाबा जय गुरुदेव जी का नाम भी सभी ने सुना होगा। आज 23 मार्च के दिन बाबा जय गुरुदेव जी की जेल से रिहाई हुई थी। जेल में जाने का क्या कारण था? जेल में जाने से लेकर और जो जेल की 21 महीने की उनकी यातना थी, यह हम सभी आपको बहुत ही विस्तार से अभी आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि जिस दिन बाबा जय गुरुदेव जी की जेल से रिहाई हुई थी, इस खुशी में बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी देश और विदेश में मुक्ति दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और यह अपने भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ जय गुरुदेव प्रेमी हैं, सभी इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और बड़े ही धूमधाम के साथ ये आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक जश्न के साथ और एक सभ्य तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्वक ये अपनी रैली निकाल रहे हैं, शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं बाबा जय गुरुदेव जी की गिरफ्तारी कैसे हुई, उनका क्या था आरोप, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और जेल में जाने के बाद उनको किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी जेल की सज़ा काटनी पड़ी, इन सभी बातों को अब हम आपको बताते हैं विस्तार से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि यह हमारा एक छोटा सा नया चैनल है। जय गुरुदेव नाम से पहचाने जाने वाले एक विराट संत की जेल से रिहाई हुई थी। उन्हें जेल में जाने की नौबत कैसी आई, इस पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। सन 1975 की बात है। उस दौरान सत्ता में कांग्रेस सरकार थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने सत्ता के आगोश में आकर अपनी तानाशाही के कारण लोगों पर, जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान इमरजेंसी भी लगी थी। जेल में डाले जाने की बाबा जय गुरुदेव जी की गलती बस इतनी थी कि वो भविष्यवाणियाँ करते थे और उनकी भविष्यवाणी एक एक बिल्कुल सही और सटीक बैठती थी। और जो भी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं वो आज भी बिल्कुल सही साबित होती नज़र आ रही हैं। जो बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियाँ हैं उनसे संबंधित मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा कि बाबा जी ने कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ की और जो सही साबित हुई हैं। बात 26 जून 1975 की है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कृष्ण नगर मथुरा स्थित आश्रम में एक पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ आए। बाबा जी अपनी कार में जिला अधिकारी के बंगले पर गए। वहाँ वारंट काट दिया गया और फिर बाबा जी को आगरा जेल में भेज दिया गया। पूछने पर कोई कारण नहीं बताया गया। फिर 9 अक्टूबर 1976 को बाबा जी को आगरा सेंट्रल जेल से बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 21 अक्टूबर 1976 को बाबा जी ने कहा, 21 अक्टूबर को मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। जेल अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश आया है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं 10 दिसंबर 1976 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया और एक दिन में हजारों स्त्रियां, पुरुष, बच्चों सहित जेल में चले गए। उस जेल भरो आंदोलन के दौरान इसमें कुछ स्त्रियां ऐसी भी थीं जिनका हाल ही में बच्चा पैदा हुआ और गोद में उठाकर जेल में चली गईं, और कुछ स्त्रियां ऐसी भी थीं जिन्होंने जेल में ही बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें कि बाबा जी के आदेश पर जो जेल भरो आंदोलन हुआ वह मानव स्वतंत्रता के लिए था, और जो जो उस दौरान जेल में गए उन सभी को आज पेंशन के तौर पर 15,000 रुपये
सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सभी गुरु प्रेमियों ने जेल को ही भजन घर बना लिया। बात 21 दिसंबर 1976 की है। रात में रेडियो प्रसारण में कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की सहमति से गिरफ्त में ले लिया है। फिर कुछ दिनों के बाद 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग होने की घोषणा हुई और 21 जनवरी 1977 को जेल में राजनीतिक दलों में चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने जेल में जो राजनीतिक दलों के नेता थे सभी को सलाह दी कि आप सब एक हो जाएं, तब कुछ हो सकता है। बाबा जी की इस बात को मानते हुए सभी राजनेता एक हो गए और जेल में ही जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ। बाबा जी ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया। साथ ही यह भी कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न में बहुत पहले से देख रहा था, वो अब सामने आई है। बाबा जी ने बेड़ियों की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, देखिए सरकार ने ये तोहफा मुझे दे रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। मेरे प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपको एक भी नया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 22 जनवरी 1977 को बाबा जी को बरेली जेल में पुनः तन्हाई दे दी गई। 26 जनवरी 1977 को बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में, 26 जनवरी की रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। वहाँ मुझे पाँव में बेड़ियाँ सहित एक हवाई जहाज़ में बैठा दिया गया। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि बेंगलोर जेल में लाया गया है। वहाँ से फिर हवाई जहाज़ में 22 फरवरी 1977 को दिल्ली लाया गया। वहाँ से आने के बाद 24 फरवरी 1977 को मेरे पाँवों की बेड़ियाँ काट दी गईं। इस तरह से 124 दिन मेरे पाँव में डंडा बेड़ी लगी रहीं। मुझे बी क्लास वार्ड में दंडित कैदियों के साथ बैरक में रखा गया। फिर 28 फरवरी 1977 को तिहाड़ जेल दिल्ली में एक उच्च अधिकारी बाबा जी से मिलने के लिए आए और कहा कि आप चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे, आपके आश्रम और सामानों को वापस कर देंगे, 2 करोड़ रुपए ले लीजिए। आदि आदि बाबा जी को लालच दिए गए। उस अधिकारी ने बाबा जी से कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर दस्तखत करने को कहा। बाबा जी ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बाबा जी से कहा कि आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक जेल में रखेंगे। महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबा जी यह सुनकर नाराज हो गए और अपनी छड़ी जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में तो हैं कि किससे बात कर रहे हैं? अब कांग्रेस खत्म। दूसरी बात यह है कि 24 मार्च तक मैं बाहर आ जाऊंगा। तीसरी बात यह है कि 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहकर बाबा जी कमरे के बाहर चले गए। 23 मार्च 1977 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिन के 2:30 बजे रिहा कर दिया गया। देश विदेश में बाबा जी की करोड़ों अनुयायी 23 मार्च को प्रति वर्ष अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव झंडा फहराकर मुक्ति दिवस मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऐसे थे बाबा जय गुरुदेव जी। इनके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आओ मुक्ति दिवस मनाएं। आओ मुक्ति
जय